नमस्कार। श्री रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम का आज 25वां दिन है। तो आइए शुरू करते हैं गुरु मंत्र से। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। श्री रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम उत्तरकांड दिवस 25, भरत की जिज्ञासा, श्री राम गीता, गरुड़ काकभुशुंडी प्रसंग, रामायण महात्म्य, तुलसी विनय, फलश्रुति। आज हम रामचरितमानस के अंतिम पृष्ठों पर पहुंचने वाले हैं। तो उस फुर्सत का हम ध्यान करेंगे कि राम राज्य स्थापित हो गया है, राजा राम बन चुके हैं, सब अपने अपने स्थान में जा चुके हैं, मित्र मंडल। और हनुमान जी तो राम जी के चरणों को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं है। तो ऐसी फुर्सत का देखेंगे कि एक उपवन में राम जी बैठे हैं, अपने चारों भाई बैठे हैं, तीनों भाइयों के साथ राम जी हैं और पास में हनुमान जी हैं और भाइयों के बीच वार्तालाप हो रहा है। लेकिन हनुमान जी देखते हैं कि भरत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो सिफारिश करके कैसे हनुमान जी राम जी को बोलेंगे कि भरत कुछ कहना चाहते हैं तात। तो हम उस छवि को धारण करते हुए हम आज के ध्यान मंत्र में प्रवेश करेंगे। सौभाग्य है राम कथा। थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। थैंक्स व्योमा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलिए सुखासन लीजिए, पहुंच जाते हैं राम जी के साथ उस उपवन में और प्रार्थना करते हैं। ओम वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करें कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी की जिज्ञासा होगी और हनुमान जी राम जी से प्रश्न करेंगे उनकी तरफ से। और फिर राम जी क्या क्या उनकी जिज्ञासा क्या है कि संत और असंत का वर्णन कीजिए स्वामी। खल दुष्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे पहचाने। तो उसके बाद में श्री राम गीता है, जो राम जी ने अपनी प्रजा को, अपने स्वजनों को, सबको जो उपदेश दिया, जो बताया, वो राम गीता के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत सुंदर बात है। हम सुनेंगे, प्रजा को उपदेश देते हैं और फिर सारे पूर्ववासी जो है कृतज्ञता राम जी से ज्ञापित करते हैं, बताते हैं कृतज्ञता। फिर गरुड़ काकभुशुंडी जी का प्रसंग आता है। हमने देखा था कि 4 श्रोता वक्ता हैं। भगवान शिव पार्वती जी को कहानी सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, और यहाँ पर
गरुड़ जी प्रकट हो जाएंगे, जो कि काकभूषुंडी जी को सारी कथा सुनाते हैं, और वो रामचरितमानस का एक संक्षिप्त मंत्र हमको दे जाएंगे, जो है गरुड़ जी। ठीक है, काकभूषुंडी जी। तो वो काकभूषुंडी रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। वो तो एक चॉकलेट खा लो ना जैसे, तो ये भी हमको आज काकभूषुंडी रामायण मिलेगी। तो लेकिन इतनी आसानी से नहीं हुआ, गरुड़ जी को भी मोह हुआ, काकभूषुंडी जी को भी एक बार मोह हुआ था, जैसे सती जी को हुआ। जैसे अगले जन्म में आके पार्वती जी की भी जिज्ञासा बढ़ गई कि मेरा मोह नष्ट नहीं हुआ, मुझे राम जी की कथा सुनाओ कि राम कौन है। तो मैंने आपको बिल्कुल पहले दिन बोला था कि हमें सारे प्रश्नों के उत्तर उत्तर कांड में मिलेंगे, इसलिए इसको उत्तर कांड बोला है। और उत्तर कांड इसलिए भी बोला है कि ये सारा युद्ध जो है ना, सफल मनोरथ, सारा राम जी का जन्म लेना सुकृत हुआ। तो उसके बाद की जो कथा है ना, तो वो जो है, जहाँ पूरी कथा को पटाक्षेप होने लगता है, तो वो कथा है। तो इसलिए भी उत्तरकांड हुआ कि बाद की कथा है। तो काकभूषुंडी जी का मोह बताते हैं, गरुड़ जी उनके पास आते हैं, काकभूषुंडी जी अपनी बात बताते हैं। तो अपने पूर्व जन्मों की कथा बताते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ऐसे सबको ही होता है और जन्म जन्मांतर तक ये चलता है, तो कोई बात नहीं, जब जाग गए, है ना। तो फिर भुषुंडी जी द्वारा राम जी की बाल छवि का वर्णन, वो कहते हैं जब जब भगवान जन्म लेते हैं ना, तो मैं एक जाके उनके बाल नीला देखता हूँ और उनके हाथ से रोटी का टुकड़ा छीनता हूँ, है ना, जैसे पक्षी बच्चे के हाथ से छीन के खा जाते हैं ना। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे उनके पास 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 बाल रूप में होते हैं, तो मैं ऐसे घूमता रहता हूँ। तो वो कैसे उन्होंने राम जी को देखा था, तो वो छवि का वर्णन करते हैं। और फिर काकभूषुंडी जी जो है ना, हमें ईश्वर के कालात्मक परमेश्वर के रूप कराते हैं कि राम जो है ना, वो काल, समय, सीमा, स्थान, है ना, वो सबसे परे परमेश्वर है। तो वो अपनी अनुभव और अपनी कथा के द्वारा हमें कालात्मक परमेश्वर का ध्यान दिलाते हैं। तो सुंदर कथा है, 2 घड़ी का चमत्कार है। निर्वाण अष्टकम जो अपनी कथा जन्म जन्मांतर की सुनाते हैं, वो वास्तव में 2 घड़ी में हुआ था। तो ये है कालात्मक। तो इसके बाद, सॉरी, निर्वाणाष्टकम नहीं है, रुद्राष्टकम है ये। रुद्राष्टकम होगा, भगवान शिव की स्तुति है, पर आपको पता करनी पड़ेगी कि किसने की थी, है ना। बहुत सुंदर मंत्र है और बहुत गाई जाती है, बहुत प्रचलित है, बहुत सुंदर रुद्राष्टकम है इसमें। और 7 प्रश्न है, वही गरुड़ जी और उनके बीच में संवाद चल रहा है, काकभूषुंडी। तो वो 7 प्रश्न क्या हैं और उनके उत्तर क्या हैं, बहुत सुंदर है। 7 प्रश्नों में जो है जीवन तत्व जो है बताया गया है। तो गरुड़ जी के प्रश्न और काकभूषुंडी जी के उत्तर, और फिर मानस रोग, ये जो मन के जो रोग होते हैं ना, यही तन के रोग बन जाते हैं, यही जन्म जन्मांतरों के लिए रोग सिद्ध हो जाते हैं। तो ये मानस रोग की बड़ी सुंदर बात करी गई है इसमें। कुछ हम बताएंगे, कुछ आप ढूंढेंगे, है ना। तो बाद में रामायण का महात्म्य है, तुलसीदास जी की विनय है और फलश्रुति है। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हाँ जी, राम जी अपने भाइयों के साथ सुंदर उपवन में बैठे हैं, हनुमान जी भी पास में बैठे हैं। सारे भाई प्रभु से पूछते हुए सकुचा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और हनुमान जी की तरफ देखते हैं। वो तो ज्यादा ही लाडले हैं ना राम जी के, है ना, क्योंकि उनको वो भक्त हैं, उनको कुछ भक्त तो सारे ही हैं, लेकिन वो भ्रातृ भक्त हैं, वो दास के रूप में अपनी भक्ति करते हैं, तो उनपे तो क्रोध करेंगे नहीं राम जी, है ना। हनुमान जी की तरफ देखते हैं और फिर राम जी कहते हैं, अरे ये तुम्हारी तरफ देखते हैं, हनुमान जी क्या बात है, हाँ। तो हनुमान जी हाथ जोड़ के कहने लग गए, हे दीन दयालु भगवान सुनिए, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते हुए मन में डर रहे हैं, सकुचा रहे हैं। तो राम जी ने भरत की तरफ देखा, तो भरत जी ने तो राम जी के चरण पकड़ लिए, गिर गए चरणों में और कहते, हे नाथ, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ, तो मेरी धृष्टता को क्षमा करिएगा, लेकिन
मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत तरह से गाई है। मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ कि कैसे होते हैं संत। संत और असंत, मतलब संत हुआ और दुष्ट हुआ, तो कैसे पता, भेद अलग अलग करके मुझे बताइए। तो राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के गुण और लक्षण असंख्य हैं। चलो सुनो, चलिए सुनाइए सुनैना जी। जी। उत्तरकांड, भरत जिज्ञासा, राम जी द्वारा संत वर्णन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। विषय अलंपट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमल विरागी, लोभा मरष हर्ष भय त्यागी। कोमल चित दीनन बरदाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनैत्री। ए सब लक्षण बसहि जासुर, ए सब लक्षण बसहि जासुर। जानेहु तात संत संततपुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष वचन कबहु नहीं बोलहि। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कन। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। भरत जी, रोक दीजिए। जिज्ञासा, राम जी के द्वारा असंत यानी खल वर्णन। सुनैना जी, रोक दीजिए। मंगल भवन अच्छा, मंगल हारी, द्रव सुदशरथ। जी। हाँ जी, जब संतों के लक्षण असंतों के लक्षण पूछे ना, तो पहले राम जी ने बताया कि संत और असंतों की करनी ऐसी होती है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। देखो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम वृक्षों को काटना ही है, किंतु चंदन अपने स्वभाव से गुण देकर अपना गुण दे देता है, काटने वाले को भी सुगंध से भर देता है ना, तो सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण जो है चंदन जो है देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है। कुल्हाड़ी के मुख को दंड मिलता है कि उसको आग में झुलसाकर फिर घन से पीटते हैं, है ना। तो ये है चंदन और कुल्हाड़ी के उदाहरण से बताया है। और आज आपकी ये परीक्षा है कि ये जो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, ये इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि अब तो हम बिल्कुल पूरा रामचरितमानस गाकर पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आज बहुत सारा हमने गाने के लिए लिया है, तो आपको अपनी समझ के साथ में, है ना, तो समझ के साथ में पढ़ना है कि क्या समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, तो अपना मूल्यांकन करना है। तो अब असंत खल वर्णन कर दीजिए, दुष्ट कैसे होते हैं। ये देखिए, इन्होंने कहा है निंदा स्तुति उभय सम, जिसको निंदा और स्तुति सब एक जैसी लगती है, मेरे चरणों में प्रेम रहता है। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख कुंज। तो ये ऊपर जो सारे लक्षण है ना, तो ये देखिए, तो आपको समझ आएंगे। तो अब अगला भी दुष्ट वर्णन भी आपको अर्थ के साथ में जानना है। बिहारी सुनहु असंत केर सुबाहु, भूलेहु संगति करिय न काऊ।
तिन कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हर हाई। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जह कहु निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परी निधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटि कुटिल मलायन। वैरु कारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महाहि हृदय कठोरा। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिस्नोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास लेहि जनु जूड़ी आई। जब काहू के देखहि विपदी, सुखी भय मानहु जगतपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबेशा। ऐसे अदम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाहि। द्वापर कछुक वृंद बहु, होई हैं कलि जुग माहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। परहित सरिस धरम नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धरम नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखियहि, देखिए सो अविवेक। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। हाँ जी,
तो राम जी ने जो संत के लक्षण बताए और उसके बाद दुष्ट के बताए, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही जिनके प्राणों का आधार होता है, सब दिखावा, सब झूठा, सब गलत, सब असत्य, है ना। तो मीठे बोलते हैं, अंदर से कठोर होते हैं, निर्दय, कपटी, कुटिल, ये सारे बता दिए दुष्टों के, और संतों के भी बता दिए, हाँ, कि कैसे होते हैं। तो जो है बिल्कुल उसके उल्टे विरोधी हैं, धूप और छाया, गुण और जो अवगुण, तो इस तरह से। लेकिन राम जी ने सुंदर मंत्र दिया, भाइयों को बता दिया कि ऐसे होते हैं, ऐसे संत, ऐसे खल, ये देख लो, जान लो, लेकिन परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब कि जो है दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता नहीं है। हितात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं, क्योंकि ये पूरी प्रकृति त्रिगुणात्मक है, गुण और दोषों से भरी हुई है। जहां धूप है वहां छाया जरूर होगी, जहां गुण है वहां गुण होगा, है ना। तो विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाए। देखिए राम जी ने कितना सुंदर मंत्र दे दिया है, समझ जाओ, जान जाओ, लेकिन दूसरों में गुण और दोष देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम दूसरे के दुर्गुणों को देखने चलेंगे तो हमारी दृष्टि दूषित हो जाएगी, है ना। और अगर हम अच्छा है, खराब है, मतलब गुण दोषों सबसे परे होने का है। तो वो बोल रहे हैं कि ये माया से कृत हैं, तो इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। गुण और दोषों का दूसरे में दर्शन करना अविवेक है। समता को धारण कीजिए, है ना। सब में जब ईश्वर का रूप देखना शुरू कर देते हैं ना, तो हम गुण और अवगुण से परे हो जाते हैं, है ना। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, जो है ना, सब ईश्वर से व्याप्त है। जब हम इस दृष्टि को धारण करते हैं तो हम समता में आते हैं। तो बोले कि बस अच्छे काम करते जाओ, परहित सरित धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, कि बढ़िया काम करना, दूसरे की पीड़ा को समझना, है ना। तो गुण दोषों से परे होने का, और दोनों ही हमको नहीं देखने हैं। ये राम जी ने भरत की जिज्ञासा पर सारा कुछ बता के और फिर बता दिया। मैंने इसीलिए उसका अर्थ नहीं बताया कि आप खुद ही उनको पढ़ के जान लीजिए बस, और हमने करना क्या है वो राम जी ने बता दिया है, मंत्र दे दिया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ठीक है। तो अब हम राम गीता देखते हैं, राम जी ने क्या जो गीता क्या होती है, गीता है गीत, गीता है गीत जो ईश्वर के द्वारा गाया गया, जो आत्मज्ञान का उपदेश ही गीता कही जाती है। तो जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी, जो अभी त्रेता, उससे पहले वाले युग में त्रेता में राम जी बता रहे हैं पूर्ववासियों के प्रति। तो ये मैं पढ़ देती हूँ, थोड़ा पढ़ती हूँ कुछ, लेकिन आप चौपाइयों को पढ़िएगा। कि राम जी कहते हैं, हे समस्त नगर वासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात कह रहा हूँ, ना इसमें मेरी कोई प्रभुता है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। अब क्या बता रहे हैं कि मेरा सेवक और वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। भाई मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। देखिए कितनी, राजा ने कितनी स्वतंत्रता दी है अपनी प्रजा को। और फिर राम जी बताते हैं कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है। सारे ग्रंथों ने कहा है कि ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है, तो बड़ी कठिनता से मिलता है। ये साधन का धाम है, ये मोक्ष का उपाय है, मोक्ष के लिए हमको अवसर मिला है, मुक्त होने के लिए मोक्ष का दरवाजा है ये, है ना। इसे पाकर भी जिसने अपना परलोक नहीं बना लिया, तो वो तो फिर बार बार सिर पीट पीट कर पछताता है, मतलब पुनः पुनः इस धरती पर आता है ना। तो इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है, ये विषय भोगों को भोगने के लिए नहीं है,
उस यात्रा में से गुजर जाओ, समता के साथ में पार कर लो अपना जीवन, है ना। तो ये कह रहे हैं जो भोगों की बात, तो क्या स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, और भोगों की बात करें तो भले ही स्वर्ग में भी पहुंच जाए फिर भी नीचे गिरना पड़ता है। तो ये बड़ा स्वल्प है, ये आयु क्या है, लघु, बहुत लघु है ये जीवन। तो जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को पाकर विष में बदल लेते हैं, है ना। तो ये है, ये अविनाशी जीव। जीव कौन है? जो विभिन्न शरीरों में रहता है, जो आगे की यात्रा, अपनी शरीर यात्रा करके आगे बढ़ जाता है, तो ना। तो यह है अविनाशी जीव, चार चार खानों और 84 लाख योनियों के चक्कर लगाता रहता है। चार खाने क्या है? 4 प्रकार से धरती पे प्रकट होता है, अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज। ये कोई कोई अंडे से कोई, मतलब 4 तरह से जो जीव जो पैदा होते हैं ना, वो है। और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता है। और अगर हम देखेंगे तो ईश्वर की सृष्टि को देखेंगे तो लगता है कि सत्य होगा। वनस्पतियां देखो, कीड़े मकोड़े, तरह तरह के जानवर, कैसे कैसे, तो ये सब अपने कर्मों से मिलता है। तो ये शरीर भव सागर को तारने के लिए बेड़ा है, इस शरीर का महत्व बता रहे हैं राम जी। तो सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार है, जो है, यदि कोई गुरु मिला तो वो जो है मार्ग बता देते हैं। और ये कह रहे हैं कि यही शरीर मेरी भक्ति का सबसे सुलभ और सुखदायक मार्ग बताने वाला है। इस शरीर से ही भक्ति हो सकती है। और पुराणों वेदों ने गाया है, ज्ञान अगम है, ज्ञान प्राप्ति में तो बहुत विघ्न है, बहुत तपस्या है, बहुत साधना है। ज्ञान ज्ञान भी साधन है, लेकिन भगवान जी कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र है। ज्ञान के साथ योग चाहिए, कर्म चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन भक्ति तो अपने आप निष्काम कर्ममयी है ना, सरेंडर करती है। तो भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है। और भक्ति कहाँ मिलेगी? सज्जनों की संगति में, है ना। तो जो, यदि सत्संगति मिली तो तुम्हारे जो है जन्म मरण के चक्र का अंत कर देती है भक्ति, है ना। तो और एक और गुप्त बात राम जी कह रहे हैं कि मैं सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। याद कीजिए रामेश्वरम में भगवान ने कैसे ध्यान किया था भगवान शिव का सागर पार करने के लिए। तो वो सागर पार करना एक संकेत था हमारे लिए, भव सागर पार करने की बात बताई है। तो कहते हैं भक्ति में क्या मुश्किल है, क्या परिश्रम है? ना इसमें योग चाहिए, ना यज्ञ, ना जप तप उपवास, कुछ चाहिए ही नहीं। इतना है कि सरलता होए। कैसी सरलता? शबरी वाली सरलता, है ना। तो कैसे? मन में कुटिलता नहीं होए और जो कुछ मिले उसमें संतोष करे, है ना। तो भक्ति बड़ी आसान तरीका है, ये बताई है। तो ये भक्ति काव्य है, भक्ति ग्रंथ है। और जितने भी पात्र रामचरितमानस में मिले हैं, मैं अगर देखती हूँ तो कैकेयी में भी राम जी के प्रति बहुत प्रेम, बहुत लाड, बहुत, भरत से ज्यादा दुलार हमने पाया है। हाँ, मंथरा एक कुटिलता लिए मिलती है, जो कि देवताओं ने उसको दूषित किया है ना। तो वरना जो है, जिसने भी शत्रुता करी, जो भी राम जी के हाथ से मारा गया या उनके सामने जीवन छोड़ा, वो सब भक्ति को ही पाते हैं। तो कह रहे हैं कैसे चाहिए? किसी से वैर ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, ना उम्मीद करे, ना भय करे, निष्काम, है ना, निरासक्त, निरावलंबी, उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी है। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, निरालंबी, है ना। कोई मैं ये करूं, मैं और मेरा को परे रख के जो करता है ना, तो वो सच्चे मन से भक्ति में है। सोचे कि मैं कर लूं, ऐसा कर लूं, मैं करता बनते ही हम भक्ति से अलग कर लेते हैं खुद को। तो कह रहे हैं कि जिसका अपना कोई घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन, क्रोधहीन है, वो भक्ति करने में निपुण और जिज्ञासा विज्ञानवान है। मतलब ये नहीं है कि घर 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 नहीं है, बेघर नहीं, मतलब कि
वो जिस घर में है हम उसको कैसा समझना है कि ये तो एक सराय है, कुछ दिन के लिए हमें यहाँ रहना मिला है। हमें तो सराय को तो कोई अपना नहीं कहता ना, कभी नहीं सोचता कि मैं सदा के लिए यहाँ रह जाऊं। तो ये कहना चाह रहे हैं राम जी। तो जिसको सत्संग से सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति भी की भी कामना नहीं है, मतलब उसको भी तृण के समान समझता है, वो सच्ची भक्ति है। मतलब कामना मुक्त जीवन, ये समझ लीजिए, निष्काम कर्म और निरासक्त काम रहित जीवन। तो ये सब राम जी बता रहे हैं। मैंने तो थोड़े से चौपाइयों का अर्थ बताया, आप पढ़िएगा, बहुत सुंदर है राम गीता। ठीक है। तो जब राम जी ने ऐसा बताया तो सारे पूर्ववासियों ने बड़ी कृतज्ञता का ज्ञापन किया। बोले कि सबने कृपा के धाम राम जी के चरण पकड़े और कहा, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अलावा कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, पर वे भी स्वार्थ परायण होते हैं। स्वार्थ परायण कैसे? बच्चे को पालते हैं, बच्चे का जन्म है, बहुत खुश होते हैं और फिर मन में बहुत प्यार से ममता से पालते हैं, लेकिन ऐसे होता है बड़ा करके ये हमारी सेवा करेगा, हमारा ध्यान रखेगा, है ना। तो ये कामना छिपी हुई होती है। ठीक है, बहुत योग्य बनेगा, नाम रोशन करेगा, इस तरह से। तो कह रहे हैं कि वे भी माता पिता भी हितैषी हैं, शिक्षा देते हैं, पर स्वार्थ परायण है, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते हैं। तो वो बता रहे हैं, तो सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए और फिर आज्ञा पाकर प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को चले गए। तो ये हुआ राम गीता और पूर्ववासियों की कृतज्ञता। अब यहाँ पर जो है कागभुशुंडी गरुड़ जी की जो है प्रकट होते हैं उत्तर कांड में। अब इनकी थोड़ी सी कथा चलेगी, थोड़ा प्रसंग चलेगा, बहुत सुंदर है, बहुत लंबा संवाद है उत्तर कांड में। मुख्य ये है, तो आप बड़ी फुर्सत से बैठ के 1-2 दिन लगाएंगे तो आराम से पढ़ेंगे। तो फिर भी मैं बहुत ही संक्षेप में बताती हूँ आपको कथा। गरुड़ जी कौन है? गरुड़ जी हैं, बताइए। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, है ना। तो एक बारी जो है जब राम रावण युद्ध चल रहा था ना, तो मेघनाथ ने माया युद्ध किया, फिर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तरह तरह से। तो एक समय ऐसा आया कि राम जो है, भगवान राम लक्ष्मण पाशबद्ध हो गए। ठीक है। तो राम जी ने मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, उन्होंने लक्ष्मण को भी बुला लिया। वाल्मीकि रामायण ऐसे कहती है कि लक्ष्मण को भी बुला लिया कि हमें इस माया को देखना है ना। तो जब पाशबद्ध हो गए तो अचेत अवस्था जैसे हो गए, तो नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा, और वो गरुड़ जी सांपों के भक्षक हैं। उन्होंने गरुड़ जी ने बंधन काट दिए, तो उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद हो गया। अरे ये भगवान है। हाँ, प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत तरह से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित माया मोह से परे पर ब्रह्म परमेश्वर है, उस अवतार के प्रभाव, ये अवतार लिया इन्होंने, ये अवतार का तो कोई प्रभाव नहीं इनको दिख रहा। अरे मैं इनके बंधन काट रहा हूँ आके, हैं। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उसी राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में मान लिया। अरे कैसे अवतारी है। तो ये जो हुआ, तो अपने मन को तरह तरह से समझाया, पर उनको ज्ञान ही नहीं हो रहा। अपनी संदेह हो गया ना, तो संदेह जो है वो सारी भक्ति सब आस्था को छिन्न भिन्न कर देता है, जैसे हवा बादल को कर देते हैं ना। तो ऐसे जो है व्याकुल हो गए और देव ऋषि नारद जी के पास चले गए कि आप बड़े भक्त हैं इनके, विष्णु जी के, यही अवतार है क्या जो एक उसके राक्षस के नागपाश में बंध गए। तो नारद जी ने राम अवतार से पहले खुद भी, वो तो शिकार हो चुके थे राम जी की माया के, देखा नहीं कि नारद पहली जो कथा हमने राम जन्म कारण की कथा सुनाई थी,
वो नारद मुंह की सुनाई थी। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, मैं तो खुद ही राम जी की माया का शिकार हो चुका हूँ, है तो जाओ तुम, भगवान शिव को माया नहीं व्यापती है, कोई तुमको तुम्हारा समाधान करेंगे। अब वो है, वो भागे भागे जो है गरुड़ जी वहां चले गए शिव जी के पास। हाँ, तो अब शिव जी कहीं और जा रहे थे, कुबेर जी के पास जा रहे थे, जल्दी में थे। उन्होंने कहा, हे गरुड़, मुझे तुम रास्ते में मिले हो, राह चलते हुए मैं तुमको क्या समझाऊं रे। हाँ, तुम्हारे संदेह का तो तब नाश होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग करोगे। हाँ, तो मैं तुमको एक ठिकाना बता देता हूँ, जहाँ रोज हरि कथा चलती है, तो वहां चले जाओ, और सत्संग होता है वहां जाओ। तो उन्होंने जो है जहां शुरू से अंत तक राम जी के ही गुणों का गान किया जाता है ना, ऐसी जगह में ऐसा सत्संग पाओ, हर दिन होता है। तो चलो जाओ। तो उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, तुम वहां जाओ। वहां काकभूषुंडी जी रहते हैं। काकभूषुंडी जी और शिव जी की भी कथा का संवाद हो चुका है। तो वो राम भक्ति के मार्ग में बड़े प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम है। तुम उन्हीं के पास जाओ और तुमको वो कथा सुनाएंगे। वहां रोज कथा चलती है, सारे पशु पक्षी जो बैठ के सुनते हैं, सुंदर रम्य वातावरण है। तो गरुड़ जी फटाक पहुंच गए वहां पर। हाँ, तो जहाँ काकभूषुंडी जी बसते थे, उस पर्वत को देखकर उनका मोह इतना प्रसन्न हो गया, उसके दर्शन से ही सब माया मोह सोच, मतलब सुंदर स्थान में पहुंच के तो बहुत सारे क्लेश, मानसिक क्लेश वैसे ही कट जाते हैं, है ना। तो तालाब में स्नान किया, जलपान किया, और एक बड़ा सा वट वृक्ष देखा। वहां पर राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए सब पशु पक्षी जो है, पक्षी बहुत सारे आए हुए थे। तो गरुड़ जी वहां गए, और फिर कथा तो भुषुंडी जी आरंभ ही करना चाहते थे। अब काग भुषुंडी कौन है? कौआ है। कैसा कौआ है? मतलब बड़ी सुंदर कथा है उनके पूर्व जन्मों की। आपको ढूंढना पड़ेगा कि काकभूषुंडी जी वास्तव में हैं कौन। वो एक कौवा है, लेकिन वो काकभूषुंडी जी कैसे बन गए, तो इसकी कथा जानिएगा। ठीक है। और जब गरुड़ जी वहां पहुंचे, सारा पक्षी समाज बहुत खुश हो गया, है ना। तो आनंद हो गया, हर्षित हो गए। और फिर क्या बोलते हैं, नाथ कृतारथ भयउ मैं, तव दर्शन खगरा, आयस देव सकराऊ, अब प्रभु आयो के काज। हाँ जी, पूछ रहे हैं उनको कि अरे मैं तो कृतार्थ हो गया। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, हे खगराज, हे गरुड़ जी, आप बताइए, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाए, भगवान विष्णु के वाहन है ना। तो अब बताइए कि आपने यहाँ क्यों पदार्पण किया, आप कैसे आए हैं। तो यहाँ से काकभूषुंडी रामायण शुरू होती है। याद कीजिए, जब पार्वती जी, शिव पार्वती विवाह हो गया, और पार्वती जी शिव जी के बाएं अंग में आके बैठी कैलाश पर्वत पर, और उन्होंने कहा था कि मुझे पिछले जन्म का भी मोह अभी भी बना हुआ है, मैं सती थी तब भी मेरा मोह नहीं गया कि राम कौन है ना। और भरद्वाज जी भी बोल रहे हैं, राम कवन प्रभु पूछहि तोई। तो इस तरह का जो मोह जो होता है ना, तो इसको राम कथा ही दूर कर सकती है, जो हमने पूरी गाई है शुरू से अब तक। हाँ, तो फिर जो काकभूषुंडी जी ने जो संक्षिप्त रामायण, जैसे पार्वती जी ने पूछा था, ये बताना, ये बताना, ये बताना, जन्म बताना, वनवास विवाह बताना, वनवास बताना, कैसे वन में चरित्र किए, उसके बाद क्या हुआ जो मैंने नहीं पूछा वो भी बताना। अब वो जो इंडेक्स बनाया था ना पार्वती जी ने, अब वो समय आ गया है कि उसी इंडेक्स को वो काकभूषुंडी जी बोले, बताएंगे उस राम कथा में कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, बहुत संक्षेप में, बहुत सुंदर है। तो ये हमारी काकभूषुंडी रामायण हम कल पढ़ेंगे, सब मिलके खूब मस्त वाचन करेंगे। सुनैना जी ने रिकॉर्ड करी है, बहुत सुंदर। तो अगर आपको समय मिलेगा तो ये तो मंत्रवत है, 5-7 मिनट में हमारी राम कथा, चाहे हम रोज ही गा लें, तो बहुत सुंदर है। कल हम इस पे बात करेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके। अब काकभूषुंडी जी, मैंने बताया कि कैसे काकभूषुंडी जी बन गए, क्योंकि
उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनको हर जन्म में जब जब भगवान जन्म लेते हैं तो वो बाल रूप देखने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो क्या मैं थोड़ी सी इसकी कहानी कहती हूँ कि काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को कथा बांच रहे हैं और गरुड़ जी श्रोता हैं। काकभुशुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज, एक बार मुझे भी बड़ा भारी मोह हुआ था। अब गरुड़ पूछ रहे ना कि मुझे तो मोह हो गया, शिव जी ने मुझे यहाँ भेजा है, बताओ। तो कोई बात नहीं, मुझे भी एक बार मोह हुआ था। तो बताते हैं, अपने पिछले जन्मों की कथा भी बताते हैं कि क्योंकि मोह हुआ था, लेकिन राम जी मोह रहने नहीं देते हैं। भगवान जो है भक्त में कभी अभिमान रहने नहीं देते। मुझे भी मोह हुआ था, तो मेरा भी मोह कैसे भंग किया था, तो ये भी बताते हैं। तो जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है ना, तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। माँ को दुख हो रहा होता है, खून भी निकलेगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर को बोलती है लगा दे चीरा, है ना। उसी तरह से रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तो देखिए, नारद जी को भी ऐसा ही किया था उन्होंने। हाँ, तो राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात बताता हूँ, मन लगाकर सुनो। अब काकभुशुंडी जी थोड़ी सी कथा बताते हैं, बोल रहे हैं अपनी बात। जब जब भगवान रामचंद्र मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी में जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। मैं जन्म का महोत्सव देखता हूँ, भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। देखो, 5 साल तक बच्चे की बाल लीला देखते हैं। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनकी भांति 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 के बाल चरित्र को देखता हूँ। देखो, और लड़कपन में जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं उनके साथ जाता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ी होती है उसको उठाकर खाता हूँ। आपने ये रसखान जी की कविता है, आप बाकी की लाइनें देखिएगा। काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गए ओ माखन रोटी। जो माखन रोटी कौवा जो है भगवान के हाथ से चुरा कर छीन के ले जाता है बच्चे के हाथ से। तो ये है। तो एक बारी रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। उस लीला का स्मरण करते ही काकभुशुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। भुशुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज, राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न हैं। उसमें बाल विनोद करते हुए रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं ठुमक चलत रामचंद्र, याद करिए। हाँ, तो जो है उस छवि में जो है काकभुशुंडी का मोह कैसे हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर काकभुशुंडी जी को शंका हो गई कि अरे, क्या यही सच्चिदानंद प्रभु हैं, जिनको महादेव कहते हैं सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो, है ना, क्या यही है। अरे, कहते मुझे जैसा ही भ्रम हुआ, राम जी ने मुझे भ्रम से चकित देखा, तब वो हंसे। बच्चे, बालक, बालक राम, वह विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों को और ना माता पिता को ही पता चला। हाँ, वो श्याम शरीर और लाल लाल हथेली, चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल चलते हुए मुझे पकड़ने को दौड़ते हैं। हे सर्पों की शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वो हाथ, हरि का हाथ अपने पास। वो कहता, मैं लोकों लोकों में गया, कितनी कितनी उड़ान भरी, कितनी दूर गया। जब पीछे देखता हूँ तो वो हाथ 2 अंगुल पीछे रहता है। अब ये 2 अंगुल का रहस्य आपने कृष्णावतार में भी देखा होगा। जब माता यशोदा जो है ना, कृष्ण को बांधने लगती है, अरे तू बड़ी शैतानी करता है, मिट्टी खाता है, ये करता है। तो वो जब बांधती है तो 2 अंगुल छूट जाते हैं, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है, और रस्सी लाती है, फिर 2 अंगुल कम। तो ये 2 अंगुल वाली बात देखिए, काकभुशुंडी जी भी बता रहे हैं कि 2 अंगुल का अंतर। कहते मैं पीछे देखता हूँ तो भी राम जी की भुजा में और मेरे में 2 अंगुल का अंतर है। जब मैं भयभीत हो गया तो मैंने आंखें मूंद ली। आंखें मूंद ली
तो आंखें मूंद ली तो क्या क्या दिखता है। फिर आंखें खोली तो अयोध्यापुरी में पहुंच गया। अरे कहाँ पहुंच के उन्होंने आंखें बंद करी, जब पीछा ही नहीं छोड़ रहा हाथ, आंख बंद करी, पता नहीं कहाँ थे, कौन से लोक में थे, और आंख खोली तो अयोध्या में है। देखिए, तो फिर राम जी हंसने लगे। फिर जब वो हंसे तो कहते मैं उनके मुख में चले गया, और मुख में चले गया तो जो जैसे अर्जुन ने विशाल रूप देखा था, विराट रूप देखा था, तो उसको अंदर ही कई लोग, कई सब कुछ वैसा दिखाई देने लग गया। तो ये है एक जो भक्त का जो मोह करने के लिए भगवान करते हैं ना। फिर कहते हैं कि मैं तो व्याकुल हो गया, रोने लग गया, तो प्रभु ने मुझे प्रेम विवल देकर अपनी माया की सारी प्रभुता, अपने प्रभाव को रोक लिया, समेट लिया, और अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मेरे सारे दुखों को हर लिया। तो ये है उनका अनुभव। हम देखते हैं हमारे पास क्या है। हाँ जी, राम जी की बाल छवि का वर्णन है। हम राम जी की बाल छवि बाल कांड में भी पढ़ चुके हैं। तो इसको एक 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 शब्द पे ध्यान देके, भाव पे ध्यान देके, अर्थ पे ध्यान देके हम तुलसीदास जी के इन शब्दों में काकभूषुंडी की दृष्टि से जो है राम जी की बाल छवि देखेंगे। गरुड़ काकभूषुंडी प्रसंग, काकभूषुंडी द्वारा राम जी की बाल छवि का वर्णन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख ससी दुति हरना। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटिकिंकिनी कल मुखर सुहाई। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। पुर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। कल बल वचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत बाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रिकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। पीत झीनि झगुली तन सोही, पीत झीनि झगुली तन सोही। किलकनि चितवनि भावति मोही। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होती अति ब्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलऊ भागी तब भूप देखावहि। आवत निकट हसहि प्रभु, भाजत रुदन कराहि। जाऊं समीप गहन पद, फिरि फिरि चितई पराहि। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ जी, इसी मौके पर जो है जब मोह भंग हुआ तो फिर काकभूषुंडी जी ने भक्ति मांग ली और भगवान इतने प्रसन्न हुए कि तेरी चतुराई देखकर मैं रीझ गया। ये चतुरता मुझे बहुत अच्छी लगी है पक्षी। तू सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। हाँ, तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के हे खगेश, मैं कुछ और समय तक अवधपुरी में रहा। वो बता रहे हैं गरुड़ जी को कि कुछ और समय रहा और रसीली बाल लीलाएं देखी। तो भगवान जी कह रहे हैं कि भक्ति हो तो काल नहीं व्यापता, माया नहीं आती आड़े, है ना। और भजन हो जाए तो अब पक्षी जो हैं बता रहे हैं उनको कि अपना निजी अनुभव कहता हूँ कि भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होते। क्लेश क्या होते हैं? पंच क्लेश। पता करिएगा कि पंच क्लेश बिना विश्वास के भजन और भक्ति नहीं होती। आस्था निष्ठा बहुत गहरी, जितनी गहरी आस्था होगी उतनी गूढ़ भक्ति का रंग चढ़ेगा, है ना। तो भक्ति के बिना राम जी पिघलते नहीं हैं और राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। तो वो जो जिस शांत वातावरण में रह रहे हैं तो जो है अमरता का वरदान लिए बैठे हैं ना, तो वो यही है। तो बस इस तरह से पिछले मोह की बात बता दी। और इसके साथ ही जब गरुड़ जी ने और उनकी व्यक्तिगत कथा पूछी ना, तो फिर उन्होंने अपने गुरु की एक बात बताई थी कि अपने पिछले जन्मों की कुछ बात बताई और अपने गुरु की बात बताई कि गुरु ने जो है भगवान शिव की जो स्तुति की थी वो बहुत ही सुंदर है, रुद्राष्टकम है। तो जो है हम करते हैं, रुद्राष्टकम पर चलते हैं। तो ये उनके पिछले जन्मों की कहानी, उनके गुरु से संबंधित कहानी आप देखिएगा कि गुरु के साथ उन्होंने कुछ दोष किया था। तो वो बड़ी सुंदर कथा है। लेकिन ये उसमें से नमामि शमीशन रुद्राष्टकम बहुत सुंदर आया है। रुद्राष्टकम भगवान शिव की स्तुति। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्। करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरम् मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम्। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं
अखण्डम् अजम् भानुकोटि प्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम् जराजन्म दुःखोऽगदातव्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीश मीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। थैंक यू सुनैना जी। हाँ जी, अब गरुड़ कागभुशुंडी प्रसंग में हम गरुड़ जी के 7 प्रश्न, मैं खाली प्रश्न लिख रही हूँ। आप लोग, ये प्रोग्राम खत्म होता है, 2 दिन और हैं, आप तुरंत उत्तर कांड पढ़ लीजिएगा। सिर्फ उसकी हिंदी पढ़िए, चौपाई हिंदी पढ़िए, सिर्फ चौपाई पढ़िए। जो पूरा हमारे जो कोई भी शास्त्र है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, सा विद्या या विमुक्तये, हर ग्रंथ का प्रयोजन जो है ना वो मुक्ति होता है। तो धर्म अर्थ का मोक्ष को देने वाला ये जो है उत्तरकांड है, वास्तव में बहुत सुंदर है। तो इसको पढ़िएगा। और ये खाली प्रश्नों के बीज आप में बोए जा रहे हैं, इनके उत्तर सारे रामचरितमानस के उत्तरकांड में ही मिलेंगे, और तभी मिलेंगे जब आप समुद्र में डुबकी लगाएंगे, है ना। तो सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, संत और असंत का मर्म भेद और उनके सहज स्वभाव क्या है। जो राम जी ने, वही बात ये इनके बीच वार्ता में भी आएगी। सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है, सबसे भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोगों को समझा कर कहिए कि मन के रोग क्या है। ये जो जितने भी जन्म होते हैं ना, भू भू भवसागर, भवसागर मतलब फिर से होना, जन्म मृत्यु, ये जो कड़ी जो है ना, निरंतरता, ये जो है, ये हमारे मन में ही उनके बीज होते हैं, कामनाओं की जो बीज होते हैं ना, तो वही हमारे मानस रोग हैं, और वही हमारे इस जीवन को भी जीना हराम कर देते हैं, और परलोक तो होगा ही, है ना। तो मानस रोगों को बहुत विशेष तरीके से पढ़ना। दिस इज इन द माइंड एंड बिकम्स डिजीज इन द बॉडी। तो वो मानस रोग हमने जाने। ओके, मानस रोग मैं कहूंगी नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। रामायण का महात्म्य बोलते हैं। तो जो है, अब देखिए, पार्वती जी ने सारी पटाक्षेप हो रहा है सारी कथा पर। गिरिजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम मेरा संदेह गत संदेह हो गया मेरा संदेह, और राम चरण उपजेउ नव नेहा। तो इस महात्म्य के साथ हमने अपने हृदय को भी टटोलना है कि हमने क्या पाया इस पूरे फलश्रुति में।
जो पूरे रामचरितमानस के सातों कांड की फलश्रुति है ना, तो क्या हमें हमारे भीतर भी उसका उदय हुआ या नहीं हुआ? तो अब चलिए, तो इसको हम पहले गाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम हमारा तुलसी विनय और महात्म्य इकट्ठा है, वो बजा हाँ देती जी, हूँ। आप पूरा एक साथ चला दें। हाँ जी। हाँ। रामायण महात्म्य। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजौ नव नेहा। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजौ नव नेहा। मैं कृत कृत्य भयऊं अब, तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। यह सुख शंभु संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय हेहा। एहि कलिकाल न साधन दूजा, एहि कलिकाल न साधन जूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरे गाये राम ही। संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, राम ही सुमिरिय गाये राम ही। संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि, ये गावहि कलिमल मनोमल धोई। बिनु श्रम राम धाम सिधावहि, सत पंच चौपाई मनोहर जानी। जो नर उर धरे दारुण अविद्या, पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। उमा जी बजाऊं आगे? हाँ जी। ओके। तुलसी विनय। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचारी रघुवंश मनि, हरहु विषम भव भीर। कामिही नारी प्यारी जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे श्री रघुवीर जी, मेरे समान कोई दीन नहीं है, और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत् पूर्वं प्रभुना कृतं, सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम्। श्रीमद् रामपदाब्ज भक्तिमनिशम्, प्राप्त्यै तु रामायणम्। मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम्, स्वान्तास्तमः शान्तये। भाषाबद्धमिदं चकार, तुलसीदासस्तथा मानसम्। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की
श्री राम जी के कर चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। फलश्रुति है, फलश्रुति जी है, लेकिन इसका हम लोगों ने ये नहीं रिकॉर्ड करा था जो। चलिए तो मैं बोलती हूँ। हम्म। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहं सुविमलम प्रेमाम्बुरं शुभम श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवाः। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। हाँ जी, अंत कथा पर आ गए हैं। अब बहुत सारा कल और परसों के बारे में भी बताना है। तो नैना जी, इफ यू अलाउ 5-10 मिनट मिल सकते हैं क्या? समय क्या है? जी जी मैम, 7:07 हो गए हैं, तो हम 5-7 हाँ मिनट ले लें। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो ये अंत कथा में रुद्राष्टकम स्तोत्र की कहानी जाननी है, किसने कब किसको सुनाया, कब की स्तुति है, इस पर जाएंगे, अपने आप ढूंढेंगे। और काकभूषुंडी जी की कथा बहुत डिटेल में, अगर अभी नहीं हो पाए तो इस प्रोग्राम के बाद में पूरा उत्तरकांड पड़ेगा। गरुड़ जी कौन है, क्या आपने सुना है? काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ तो ले गए माखन रोटी। हाँ जी, कथाओं में क्या खोज करनी है आपको? काकभूषुंडी जी ने काग देह कैसे पाई, कौवा कैसे बने, उनके पूर्व जन्मों की क्या कथा है। बीच में कलयुग का वर्णन भी आया है, जो जो आज हो रहा है ना, लिख दिया गया है ना, कलयुग में क्या होता है। तो काकभूषुंडी प्रसंग के अंतर्गत भगवान शिव की स्तुति किसके द्वारा की गई, ये हो गया। हाँ जी, ये पहले दिन को याद करिए जिस दिन इस कार्यक्रम का परिचय था, तो बताया गया था कि ये कार्यक्रम क्या है। तो आज हम मूल्यांकन के मानदंडों से इस कार्यक्रम को देखेंगे कि राम कथा भक्ति रस हुआ कि नहीं हुआ, अवधि भाषा में तुलसी काव्य का आनंद आया या नहीं आया, शब्द रस छंद का सुंदर भावपूर्ण समायोजन दृष्टिगत हुआ या नहीं हुआ, सुर लय तालबद्धता है या नहीं, या हम वहां पहुंच पाए कि नहीं। और इस प्रोग्राम में कथा का कहीं पठन था, कहीं श्रवण था। ज्यादा तो श्रवण के अधिकारी बने आप। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहली भक्ति श्रवण। तो पठन श्रवण वाचन भाव गायन, ये सारे तत्व समेटे गए तो क्या आपको अनुभव हुए? और इस कार्यक्रम का प्रयोजन ये था, क्या था, अधिगम क्या था, लर्निंग आउटकम हमने क्या इमेजिन करी थी कि इसमें से गुजर के क्या मिल जाए आपको। क्या राम कथा रसायन का रसास्वादन हुआ? क्या तुलसी काव्य का सौंदर्य बोध पाया? तुलसी दोहा छंद चौपाई का गायन आया? क्या भाषा, ये पूरा प्रोग्राम हिंदी वर्णन है, हिंदी में हमने नॉन स्टॉप, अगर 30 सेकंड्स के लिए मैं कहीं रुकी होंगी तो मुझे दंड दे देना। नॉन स्टॉप बोली हूँ, पता नहीं कैसे बोला गया, भगवान जी की इच्छा। मुझे लगता था कि कुछ मतलब इतनी तेजी से गाड़ी चल रही है, लेकिन आप लोगों ने कुछ कहा ही नहीं कि धीरे चलो। तो हिंदी भाषा का जो है वो मन के करीब हुई कि नहीं, वो कौशल आया कि नहीं। और आदर्शों मूल्यों पर जो चर्चा है, रामचरित से प्रेरणा, कहीं हम चर्चा कर पाए, कहीं नहीं कर पाए, कहीं खाली हम जान पाए, समझ पाए, तो वो उस पर भी बात करनी है। ये सब आपने बताना है कि मिला या नहीं, जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ कि नहीं, प्रयोजन,
है ना। हाँ जी, भक्ति जो है, ये लास्ट की तीन चीजें, सबसे बड़ा प्रयोजन इस कार्यक्रम का था कि भक्ति जो है हमें समझ में आ जाए कि भक्ति साधन है, भक्ति ही साधना है, भक्ति ही साध्य है। भक्ति के द्वारा ही भक्ति करते हुए भी अपने जो है परमेश्वर को, परम गति को, सब कुछ आनंद को, परमानंद को, सच्चिदानंद घन को पाया जा सकता है। तो हमारे मन में जो भक्ति भाव था वो थोड़ा पुष्ट हुआ कि नहीं हुआ? आध्यात्मिक प्रगति जो है, इतने दिन से हमारे मन में झाड़ू लग रहा है और राम कथा का झाड़ू ले लेके हम जो है झाड़ने मूंझने लग रहे हैं। तो कोई आध्यात्मिक प्रगति हुई या नहीं हुई, ये सब लर्निंग आउटकम आपको कल 2 दिन, अगले 3 दिन हमको बतानी है। तो अगले 3 दिन इसी के लिए हैं। कल हमारा काव्यशुंडी रामायण होगी, रामायण की आरती गाएंगे मिलके, है ना। और जो है आगे हम सिर्फ यही बात करेंगे कि हमने क्या पाया, तब अपना अनुभव बताएंगे। तो जो भक्ति की बात, जो 3 पॉइंट्स रखे हैं ना, तो क्या है भक्ति? भगवान जी ने नवदा भक्ति किसने किसको बताई थी, कब बताई थी, कौन से कांड में थी, है ना। और मैंने ढूंढा भक्ति क्या है, तो नारद भक्ति सूत्रों में बहुत सुंदर भक्ति का वर्णन है। तो बहुत छोटा सा टेक्स्ट है, आपको जानना हो तो बात करिएगा, हो सकता है कभी हम इस पे बात भी करें हिंदी में। तो भक्ति जो है ना, प्रेम का उच्चतम रूप है। जो संसार में जो किसी से प्रेम हो वो भक्ति नहीं है। ईश्वर का जो उच्चतम रूप जो है, वो ईश्वर के साथ जब हमारा कनेक्ट होता है, वही भक्ति जो है, वही प्रेम जो है, वो भक्ति कहलाता है ना। और पूजा का सबसे आसान तरीका है, सरलतम मार्ग है। भक्ति ईश्वर के प्रति तीव्र उत्कट प्रेम है। भक्ति वह तत्व है जिसे जानकर मनुष्य आध्यात्मिकता से भर जाता है, शांत हो जाता है और केवल ईश्वर में ही आनंद पाता है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो कह नहीं सकते कि कितने हजार साल पहले ये जो हमारे सामने अनुभव जनित जो है रखा हुआ है ज्ञान, तो क्या आज हम इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं? आज हम भक्ति ग्रंथ में से गुजरे हैं, जो राम जी की कथाओं को बड़े मन से कहा, सुना, गाया है, पढ़ा है, तो क्या हम ये इसका अंश मात्र भी अनुभव कर पाए कि क्या मन में शांति मिली, आध्यात्मिकता आई, और ईश्वर के गुणों में दुनिया वाले गुणों से अलग आनंद है, क्या हमने ये पाया? तो भक्ति प्रेम का अमृत है, जिसे पाकर मनुष्य सदा के लिए सिद्ध, अमर और तृप्त हो जाता है। जिसे पाकर मनुष्य की कोई इच्छा नहीं होती है, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, वह घमंड में आनंद नहीं लेता है, मतलब मैं और मेरा वाला कुछ कम होते जाते हैं बंधन, है ना। तो अब चिंतन मनन का विषय है कि जो तुलसीदास जी ने फलश्रुति दी है, जो पूरे उत्तर कांड में जो जो कथा समेटी जा रही है, जो जो गिरिजा भवानी को आनंद मिला कि मेरे सारे जो संदेह जो है दूर हो गए, तो फलश्रुति में हमने क्या पाया है, हम जो इस कथा में से गुजरे हैं ना, तो हमने क्या पाया है, हम इसकी बात करेंगे। और आज के संदर्भ में कहेंगे कि राम राज्य पिछले वाले प्रश्न है, लेकिन हमें बहुत जानने हैं निष्कर्ष के रूप में कि एक आदर्श पारिवारिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय व्यवस्था रामचरितमानस को देखें तो कैसी होनी चाहिए, और राजा की आचार संहिता कैसी होनी चाहिए। और आज अब इस प्रोग्राम के बाद जो है आप एक फ्लैशबैक चलाइएगा। फिल्म, कई फिल्म फ्लैशबैक में चलती है ना, तो आप पूरे उन 26 दिनों को चलाइए और देखिए, एक एक कैरेक्टर को देखिए, अपने मानस पटल पर लाइए और उनके भाव को समझिए, कथा में उनका जो है रोल देखिए, कैसे थे वो, क्या कर रहे थे। और ओके, सदाचार, नैतिक मूल्य, मानवीय गुण, क्या क्या देखे हमने रामचरितमानस के हर कैरेक्टर। रामचरितमानस के समस्त पात्रों पर दृष्टि डालें और किसमें क्या खास बात देखी थी। देखो, कोई दो एक जैसे नहीं थे, है ना। उनके भक्ति के तरीके सबके अलग थे। चाहे त्रिजटा जी सीता जी कोई बता रही है, उनको सांत्वना दे रही है, वो भी एक भक्ति है ना। चाहे कुंभकर्ण राम जी से लड़ने आ रहा है, लेकिन मन में वो भी भक्ति लेके आ रहा है, मरने के लिए उनके हाथों, है ना,
कि भाई तूने, विभीषण को कहता है भाई तूने तो कुल का नाम रोशन कर दिया। देखिए, तो ये हर पात्र को हम देखेंगे तो वो अनूठा है, और उसकी भक्ति कैसी है। और कौन कौन से पात्र आपको ऐसे लगे जो कि अत्यल्प समय के लिए आए, मतलब कुछ क्षण के लिए इस कथा में आए होंगे, लेकिन फिर भी गहरी छाप छोड़ गए। तो हर कांड के अनुसार कुछ कुछ भक्त पात्रों की सूची बनाना, तो भक्त तो है ही। तो अब जिज्ञासा समाधान है। सुनैना जी, कुछ मिनट दे सके तो थोड़ा सा जरूर पूछ लीजिए सबसे। जी मैम, किसी ने पूछा है कि संक्षेप रामायण क्या है और किसने लिखी है, ये कहाँ मिलेगी? तो इसका उत्तर कल मिलेगा आपको। वो जो हम लोगों ने मेरे ख्याल से काकभूषणी रामायण है। काकभूषणी, ये जी, हम्म। उसका कल मिलेगा आपको उत्तर। हम लोग सुनाएंगे भी और रामायण में ही मिलेगी आपको। और किसी को अगर कुछ पूछना है तो बस 2 मिनट अगर हम लोग बात हाँ जी, करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ वरना जी। ये मैं संक्षेप रामायण की बात बोलूं तो यदि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो जो पहला सर्ग है, द वेरी वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ वाल्मीकि रामायण, वो संक्षेप रामायण है। उसमें 100 श्लोक हैं। तो लेकिन रामचरितमानस में से पूरा गुजर जाएंगे तो उत्तर कांड में काकभूषुंडी जी ने जो गरुड़ जी को राम कथा सुनाई है, वो संक्षेप रामायण है। राम, तो इसको काकभूषुंडी रामायण कहा गया है, रामचरितमानस की संक्षेप रामायण। तो हम इसका कल वाचन, गायन और ये मंत्र लेकर जाएंगे आप रोज पढ़ने के लिए। तो हाँ जी, कृष्णहंस जी ने हाथ खड़ा करा है, प्लीज बोलिए जी। आप अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्ते। जी, नमस्ते। राम राम। राम राम। ये पंचक्लेश योग सूत्र में आएगा ना? प्रश्न पूछे थे ना आप? हाँ जी। पंचक्लेश आप जानना चाहते हैं तो कल इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, समय है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ये क्लेश पता होना चाहिए कि हमें दूर क्या करना है, हटाना क्या है, वो तो पता ही होना चाहिए ना। तो कल हम हाँ, पंचक्लेश की बात करेंगे, योग सूत्र में है। योग सूत्र में है ना? वही। अच्छा, हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। चंद्रदेव जी कह रहे हैं कि गीता प्रेस वाल्मीकि रामायण की बुक का नाम और वर्जन नंबर प्लीज अगली बार बता दीजिएगा। हाँ जी, आज के पीपीटी में भी डाल देंगे। वैसे हमने पिछले एपिसोड में वो फोटो भी डाली है, लेकिन हम नहीं, वाल्मीकि रामायण की मांग रहे हैं ना। अच्छा, वाल्मीकि रामायण। जी गीता जी, प्रेस गोरखपुर का एक ही पब्लिकेशन होगा मेरे ख्याल से। फिर भी हम देख लेंगे। हाँ हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। कल हमारे पास समय और होगा सवाल पूछने का, तो प्लीज सवाल लेके आइएगा अपने। आपको जो चौपाई, दोहा, छंद पसंद आया हो या कोई कहानी पसंद आई हो तो जरूर लेके आइएगा और शेयर करिएगा। हर एक जना, एक एक से हम पूछेंगे कल। तो चलिए, आज के लिए प्रणाम। हाँ जी। प्रतिभागी प्रस्तुति के लिए तैयारी कर लीजिए। हर एक को प्रकट होने का है इस मंच के ऊपर, और कुछ ना कुछ अपना अनुभव, अपना जो पाया, जो भी है, जो कुछ गाया, जो भी जैसे भी खुद को प्रस्तुत करना चाहें, तो हर एक को जो है प्रकट होना होगा और बताना होगा। योर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग आउटकम भी बताना बहुत जरूरी है। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रणाम, आभार, प्रणाम।